This call is now being recorded. तो हेलो बच्चों। हेलो सर। सर बच्चों आज जो है आयनिक इक्विलिब्रियम का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहले थ्योरी पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तब स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट सबको पता होगा यार, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसको तुम वाटर में डालोगे तो क्या होगा, वो आयन में टूट जाते हैं ना। यस सर। तो ये सब तो खैर बहुत बेसिक चीज है, इसको आगे भगाओ। चलो ये सब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसका अल्फा 1 हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जिसका अल्फा 1 हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 से कम होता था ना। अरे बोलो। यस सर। ये सबको तो भगाओ। स्ट्रॉन्ग वीक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, कैसे हम ब्रेक करते हैं। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, PCl5 ब्रेक होता था ना, PCl3 प्लस Cl2 में टाइम 0 पे हम बोलते थे भैया ये 1 है तो ये 0 रहेगा, प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा। यस सर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, और जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो ये अल्फा का डिक्रीज हुआ तो ये अल्फा बनता था, ऐसा हमने देखा था, ठीक है। ये सपोर्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, यहाँ से हमारा एसिड बेस कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। अरेनियस कंसेप्ट क्या कहता था बताओ, अरेनियस के हिसाब से कौन एसिड कौन था, तो सर H प्लस आयन इंक्रीज करो, रिलीज जो करो। H प्लस आयन दे। इसको Yes, हमने ऐसे ही किया था ना कि देखो A पहले आता है, अल्फाबेट में A पहले आता है, और A पहले आता है, और हमने बेसिक मतलब जो स्टार्टिंग में 9th 8th में जो एसिड पढ़ते थे, एसिड हमारे लिए क्या था, जो H प्लस देता था उसे एसिड बोलते थे, जैसे HCl। और बेस क्या था, जो OH माइनस देता था, जैसे NaOH। मतलब हमने 9th 8th में यही ना पढ़ा था कि भैया एसिड क्या होता है, जो H प्लस दे दे। बेस क्या होता है, जो OH माइनस दे दे। और ये इस A से हमने ध्यान रखा था कि भैया A पहले आता है। और 9th 8th में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जब हम एसिड और बेस को पहचानना जब हमें सिखाया जाता है ना, तो हमें यही बोला जाता है कि OH माइनस जो दे उसे बेस, और जो H प्लस दे उसे एसिड, ठीक है। तो ये कौन सा कंसेप्ट था, ये अर्हेनियस का कंसेप्ट था, अर्हेनियस कंसेप्ट था, ठीक है भाई। चलो यस सर। यस सर। अर्हेनियस के बाद में ये था ये सब ब्रॉन्स्टेड एसिड किसे कहते थे भैया, ये भी H प्लस देता था। यस लेकिन सर। बेस किसे कहेंगे, जो एक्सेप्ट कर ले H प्लस को। जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड, ठीक है। ये H प्लस किसको देगा, स्पेसीज विच कैन डोनेट H प्लस, ठीक है। जो H प्लस डोनेट करेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये तुम्हारा HX है, HX अपना B को डोनेट कर रहा है ना, H डोनेट कर रहा है, तो क्या हो गया, ये एसिड हो गया। और बेस क्या होगा भैया, जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले। ये आप इस बेस के बारे में 90th में शायद नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इसलिए ये देखो ये B बाद में आता है ना, अल्फाबेट में A पहले आता है, तो बेसिक A पहले आता है, ठीक। तो हमने ध्यान रखा था कि बेस किसे कहते हैं, जो OH माइनस दे, ठीक है। ये ब्रॉन्स्टेड B बाद में आता है ना, तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होगा, जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, जो एक्सेप्ट करेगा उसे बेस कहेंगे, जो H प्लस को डोनेट करेगा वो एसिड। फिर हमने पढ़ा था कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में। कंजुगेट एसिड क्या था, जो A से एसिड और A से ऐड करना, और B से बेस और B से बाहर निकालना। हमने क्या पढ़ा था, अरे कंजुगेट बेस उसे कहेंगे जो बाहर निकालेगा, किसको बाहर निकालेगा, H प्लस। H प्लस को बाहर निकालने के बाद जो बचेगा ना, उसे कंजुगेट बेस कहते थे। H प्लस को बाहर निकालने के बाद जो बचता था उसे क्या कहते थे, कंजुगेट बेस। याद कैसे किया था, कंजुगेट बेस, ब से बाहर निकालो, किसको बाहर निकालो, H प्लस को बाहर निकालोगे तो जो बचेगा वो कंजुगेट बेस कहलाएगा। और कंजुगेट एसिड कैसे कहेंगे, अरे H प्लस को ऐड कर दो, A से एसिड और A से ऐड करना, A से एसिड A से ऐड करना, तो ऐड करेंगे H प्लस को तो क्या कहलाएगा, कंजुगेट सर आप म्यूट पे हैं। हाँ देखो कंजुगेट एसिड क्या होगा, अगर H प्लस ऐड करोगे ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखा, जैसे ये देखा था भैया, क्या देखा था, देखो HCl एक क्या है, HCl का कंजुगेट बेस बनाना है। देखो बेस बनाना है यानी कि H प्लस को बाहर निकालना है,
H प्लस Yes, बाहर sir. निकाला तो जो बचा वो क्या था, कंजुगेट बेस। Yes, sir. ब से बाहर निकालो, किसको बाहर निकालो, H प्लस को बाहर निकालोगे तो जो बचेगा उसे कंजुगेट बेस कहेंगे। और कंजुगेट एसिड, ए से ऐड करो, जब भी कंजुगेट एसिड की बात आएगा तो आप H प्लस को ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे देखो बेस है, इसमें H प्लस ऐड किए, ऐड करने के बाद जो बचेगा उसे कंजुगेट एसिड कहेंगे। ऐड करने के बाद जो बचेगा उसे कंजुगेट एसिड कहेंगे। H प्लस बाहर निकालने के बाद जो बचेगा उसे कंजुगेट बेस कहेंगे। ठीक है, Yes, sir. ये सब हमने पढ़ लिया Yes, था, ये सब हटाओ। फिर हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि भैया कंजुगेट बेस HNO3 का कंजुगेट बेस बनाना है, बस से बाहर निकालो, किसको बाहर निकालो, H प्लस को बाहर निकालो। चलो H प्लस को जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या CO, sir. बचेगा, NO3 माइनस बचेगा, NO3. NO3. NO माइनस कंजुगेट बेस हो जाएगा इसका। हाँ भाई कंजुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, ये सब था। फिर वैसे ही ये था कंजुगेट एसिड, ए से ऐड करना है, H प्लस NH3. NH3. माइनस में H प्लस को ऐड करोगे तो NH3 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वैसे ही था, ये सब हटाओ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब लेविस एसिड बेस हमने पढ़ा था। लेविस एसिड बेस क्या था, ए से एक्सेप्ट करे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे लेविस एसिड बोलेंगे। अरे ए से एक्सेप्ट कर ले, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे एसिड कहेंगे। और लेविस बेस क्या होगा, जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, जो लोन पेयर को डोनेट करेगा उसे लेविस बेस। ठीक है, चलो ये सब हमने पढ़ा था। एम्फोट्रिक स्पीसीज क्या होता है, जो दोनों की तरह बिहेव करे, एसिड बेस। फिर पीएच का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। पीएच क्या पढ़ा था, पीएच का फॉर्मूला था माइनस लॉग H प्लस। पीएच क्या था भैया, माइनस लॉग H प्लस। और पीओएच का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग OH माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है, OH और पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14। पीएच प्लस पीओएच 14। इसी तरह ये पीएच पीओएच का फॉर्मूला था, वैसे ही सिमिलरली फॉर्मूला था पीके का। पीके का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग पीके का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग के ए। पीकेबी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू। ठीक है, ओके। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि वो H प्लस आयन पूरा दे देता है। फिर हमने ये देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी में तुम इसको लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो। एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस, जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। और एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Ka के। हमने पढ़ा था ना भैया, एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pka के। पीके की इनवर्सली होता है। क्यों पीके की इनवर्सली होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही देखो, पीके का फॉर्मूला क्या है, माइनस लग के आता है। और याद करने का तरीका हमने बताया था कि देखिए ये जब तक ये सही है, मतलब H प्लस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन पीके में मतलब कुछ पिला दिए, किसी को कुछ पिला दोगे तो क्या होगा, चलते चलते नीचे, अरे हमने बोला गटर में गिर जाएगा, गटर में गिर जाएगा, यानी कि रिलेशन उल्टा हो जाएगा पीके के साथ। सिमिलरली बेस में क्या हमने पढ़ा था, बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH माइनस के, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KB के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना PKB के। याद करने जब भी P आ जाए, यानी कि P मतलब कुछ पी लिया, जैसे ही इंसान कुछ पी लेता है, यानी कि अरे जब ड्रंक कर लोगे तो ऑब्वियस बात है उल्टी मतलब तुम सीधा नहीं चल पाओगे, उलट जाओगे, उलट जाओगे, यानी कि रिलेशन उल्टा हो जाएगा। अरे ये सब हमने बात किया था ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं ये पीएच निकालने का कुछ क्वेश्चन था, हमने किया था। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू दिया हुआ था, हम पीएच निकाल लेते थे। चलो ये सब क्वेश्चन थे, हमने कर लिया था। फिर एक ये हमने पढ़ा था वीक एसिड। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर वीक एसिड पे ही घुमा था ना, वीक एसिड। तो अगर मान लीजिए कोई वीक एसिड है HA एक वीक एसिड है, तो फिर से वही करेंगे भाई, टाइम 0 पे ये C रहेगा, ये 0 टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस C अल्फा होगा ना। अरे यस सर। एसिड क्या है, वो C माइनस C अल्फा होगा। प्रोडक्ट क्या होगा भैया, ये C अल्फा और C। फिर ये Ka निकालोगे, इसका Ka क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, C अल्फा इंटू C अल्फा। रिएक्टेंट क्या है, C माइनस C अल्फा। रिएक्टेंट क्या है, C माइनस C अल्फा। C से C कट जाता था, क्या बचा था, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। भैया वीक एसिड है, अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो अल्फा को इग्नोर करो, तो Ka बराबर क्या आता था हमारा, Ka बराबर आता था C अल्फा स्क्वायर। Ka बराबर आता था ना C अल्फा स्क्वायर। फिर हम अल्फा से हम अल्फा निकालते थे ना। अल्फा कैसे निकलते, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा निकल जाएगा।
Yes, sir. तो अल्फा निकल जाएगा, ठीक है, अल्फा निकल जाएगा। उसके बाद में फिर जैसे अल्फा निकल जाएगा उसके बाद देखो H प्लस का वैल्यू क्या होगा, कंसंट्रेशन का H प्लस क्या होगा, सी अल्फा होगा ना, ठीक है, सी अल्फा होगा। देखो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है भैया, सी अल्फा, ठीक है, Yes, sir. सी अल्फा हो जाएगा H प्लस का, तो सी अल्फा लिखो, ठीक है, और ये अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पुट कर दो। अरे जो अल्फा का वैल्यू आया था उसको पुट कर दो ना, ठीक है। Yes, तो sir. अल्फा का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर के ए बाई सी, तो रूट सी C. इंटू रूट सी कट के क्या आता था भैया, H प्लस आता था हमारा रूट अंडर के ए सी, ठीक है। Yes, sir. अरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में होगा वीडियो, ठीक है, आप जाके देखना, और क्लास के बाद मैं आपको भेज दूंगा वीडियो, जो है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में लगा होगा सारा वीडियो। चलो इधर देखो H प्लस क्या होगा, ये फॉर्मूला ध्यान देते चलो, ये सारे ये चैप्टर पूरा ये फॉर्मूला पे चलेगा, ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो H प्लस क्या आ जाएगा, रूट अंडर के ए सी, फिर अल्फा क्या था, रूट अंडर के ए डिवाइडेड बाई सी, और के ए का वैल्यू क्या था, के ए का वैल्यू क्या था, सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. फिर हमने पीएच का फॉर्मूला पढ़ा था कि पीएच बराबर क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू पुट कर दो, H प्लस का वैल्यू पुट कर दो, क्या था H प्लस का वैल्यू, रूट अंडर के ए सी, रूट अंडर के ए सी पुट करोगे, Yes, फिर sir. ये जो रूट था यानी कि जो पावर में था वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है वो प्लस में हो जाएगा, और फिर ये अपना ये करके देख लेंगे, ठीक है। हमारा एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट आया था पीएच बराबर हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। सिमिलरली ये वीक एसिड के लिए था, वीक बेस को भी ब्रेक करेंगे तो ऐसा ही कुछ हुआ था, वीक बेस का भी सारा फॉर्मूला सेम आया था। क्या क्या सेम आया था, वीक बेस में देखो टाइम 0 पे ये सी 0 0, टाइम टी पे क्या हो जाएगा, टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सी अल्फा सी, फिर केबी निकालते थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, फिर हमारा केबी का फॉर्मूला आता था, केबी का फॉर्मूला क्या आता, सी अल्फा स्क्वायर, फिर OH माइनस का फॉर्मूला क्या आता है, OH माइनस का फॉर्मूला था रूट अंडर केबीसी, फिर POH का फॉर्मूला क्या आता है, ये हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी। ये फॉर्मूला सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में Yes, sir. हमने देखो एसिड को तोड़ा, हमने बेस को तोड़ा, हमने वाटर को भी तोड़ा था, इसके बाद में हमने वाटर को ब्रेक किया था, तो वाटर को ब्रेक किया था तो हमारा रिजल्ट क्या था, KW बराबर क्या हुआ था, H प्लस इंटू OH माइनस, KW क्या था, H प्लस इंटू OH माइनस, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, H प्लस बराबर OH माइनस इजिकल टू क्या था, 10 की पावर -7 m, ठीक है, 10 की पावर -7 m। अरे रुक जाओ, रिडॉक्स की पे तुम चल रहे हो सोनू मंडल, अरे तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है सोनू मंडल, रुक जाओ, ध्यान दो इधर, क्लास के बाद मैं भेज दूंगा तुमको पर्सनली, मैसेज करना। इधर देखो चल रहा आईने की इक्विलिब्रियम, बच्चा परेशान है रिडॉक्स को लेके, अरे पिघले, इधर ध्यान दो, H प्लस बराबर OH माइनस इजिकल टू क्या होगा, 10 की पावर -7 m, ठीक है, और 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा भैया, इसका वैल्यू 10 की पावर -6 हो जाएगा ना, ठीक है। Yes, sir. अरे ये सब हमने पढ़ा था कि भैया रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये 10 की पावर -7 होता है, और ये क्या होगा 90 डिग्री पे इसका वैल्यू कम होगा, 10 की पावर माइनस वैल्यू ज्यादा होगा, ये ज्यादा है, 10 की पावर -6 10 की पावर -7 से ज्यादा होता है, ठीक है। अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस ही बात है H प्लस ज्यादा मिलेंगे, OH माइनस ज्यादा मिलेंगे, ब्रेक ज्यादा होगा ना, ब्रेक ज्यादा होगा। Yes, sir. फिर हमने क्या पढ़ा था, अरे हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन पीएच पीओएच पीकेडब्ल्यू, इन तीनों के बीच में रिलेशन देखा था। हमारा रिलेशन क्या आया था, पीकेडब्ल्यू जो होता था वो पीएच प्लस पीओएच के बराबर होता था, पीकेडब्ल्यू बराबर होता था पीएच प्लस पीओएच के। फिर हमने क्या पढ़ा था, के ए के बी के डब्ल्यू के बीच में रिलेशन, तो के ए के बी को मल्टीप्लाई करते थे तो के डब्ल्यू आता था। हमने बोला था कि ये सबको आप डायरी में लिखना, क्या लिखना, पीके डब्ल्यू बराबर होगा पीएच प्लस पीओएच, के ए इंटू के बी क्या होगा, के डब्ल्यू के बराबर होगा, और पीके डब्ल्यू का वैल्यू रूम टेम्परेचर पे कितना होता है, 14 होता है, यानी कि पीएच प्लस पीओएच क्या आया था, पीएच ये वाला पीएच प्लस पीओएच कितना आता था, 14 आता था ना एट रूम टेम्परेचर, और 90 डिग्री सेल्सियस पे पीएच प्लस पीओएच क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन हमने किया था कुछ, केबी का वैल्यू दिया हुआ था, सी का दिया हुआ था, अल्फा पूछ दिया था, केबी तो हमने क्या अल्फा निकालने का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, रूट अंडर केबी बाई सी, केबी का वैल्यू पुट किया था, सी का वैल्यू पुट किया था, अल्फा निकल गया था, ठीक है। फिर अल्फा निकल जाएगा तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई हमने किया था। ये भी वैसे ही क्वेश्चन था, सी था, अल्फा पूछ रहा था, ठीक है।
वही कुछ फॉर्मूला था। के का वैल्यू अल्फा भी दिया हुआ था, अल्फा भी दिया हुआ था, सी भी दिया हुआ था, के पूछा था तो हम क्या कहते सी अल्फा स्क्वायर लगाए थे फॉर्मूला में, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अरे ओम समझ में आ रहा है? अरे समझ में, ये क्वेश्चन था कि भैया ये पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा था, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, और पीके का वैल्यू दिया हुआ है, सभी में पीके का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा जिसका पीके कम हो, क्योंकि एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है, तो पीके सबसे कम किसका था 0.5, तो बी आंसर हो गया था ना, बी आंसर हो गया था। अरे हम बोले थे ना कि जब भी पी लग जाएगा यानी कि पीके लग जाएगा तो उल्टा बिहेवियर करेगा, वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक पावर घटेगा, पीके बढ़ेगा तो एसिडिक पावर घटेगा, ठीक है, पीके भी बढ़ेगा तो बेसिक पावर घटेगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। अरे बोलो कुछ याद आ रहा है? ये सब हमने पढ़ा था। फिर ये हमने किया था भैया, ये देखो वैसा ही क्वेश्चन था, वीकेस्ट बेस पूछ रहा था और केबी का वैल्यू दे रहा है, केबी के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, यानी कि जिसका केबी कम उसका क्या होता था, वो बेस वीक, तो केबी सबसे कम इसी का था ना, 10 की पावर -10 है, तो ये बेस सबसे कमजोर ये बेस था, ठीक है। अच्छा आपका नेट इशू चल रहा है नंदिनी, ओके, तुम लोग का वैसे मंगल को छुट्टी रहेगा यार, ट्यूसडे को छुट्टी है भाई, गणेश चीज की? अरे गणेश चतुर्थी की? हाँ हाँ ओके सर, एंजॉय करना भाई। चलो अच्छा जतिन तो आ गया है, ये कृष्णा नहीं आया नहीं, मैं तो सब बहुत देर आ गया था। हाँ हाँ तुम तो बोल रहे हो, कृष्णा नहीं आया नहीं, सर अरे देखो नो सर, चीज की छुट्टी है? नहीं आया। अरे ये गणेश चतुर्थी की है, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अल्फा बराबर क्या होगा, रूट अंडर के ए सी हमने देखा ही था भैया, ये सारे हमने सब ये पढ़ लिया, इसी का समरी है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन भी हमें करना है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ये सारे लेसन हमने पढ़ा था, के ए के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, के ए के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, उस पर हमने क्वेश्चन किए थे। चलो भगाओ इसको, ये सबको भगाओ, उसके बाद में ये सब उतना काम बची हटाओ हटाओ। ये हमने देखा था ना कि भैया अगर देखिए दो दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो उसका केसी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यस सर। हाँ ये दो रिएक्शन है ना, मान लो ये रिएक्शन नंबर 1 है और ये रिएक्शन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करोगे, इसका केसी एक्स है, इसका केसी वाई है, तो ऐड करोगे ना तो केसी का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, केसी का वैल्यू अगर 2 रिएक्शन को ऐड करोगे तो केसी मल्टीप्लाई होगा, 4 रिएक्शन को ऐड करोगे तभी भी केसी क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 स्टेप का रिएक्शन था, के A1 के A2 के A3, तीनों को ऐड करोगे तो के क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में ये सब वही था हटाओ भगाओ भगाओ भगाओ। फिर हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे आया था, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या था, अच्छा ये मेरे डर से ऐसे क्लास नहीं करता है क्या जतिन, एब्सेंट करता है क्या? नहीं सर, देखा नहीं आता था कुछ दिनों से। क्या कुछ दिनों से ऐसे बात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ ये उसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा होगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता था, अरे सॉल्ट में पानी डाल दो, सॉल्ट में पानी डाल दो, हाँ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर होता था तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते थे। उसमें हमने कौन हमने सॉल्ट पढ़ा था, कौन कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि हमारे लिए कोई काम का नहीं था क्योंकि भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये चैप्टर पूरा वीक पे चलता था ना, तो इसमें कुछ हमको मिला नहीं था। हमें किस में मिला था भैया, जब वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस का सॉल्ट हो, दोनों वीक का सॉल्ट हो। फिर हमने हाइड्रोलाइसिस किया था, ठीक है, पहला हमने देखा था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इसमें कोई फॉर्मूला आपको मिला नहीं था, क्यों, क्योंकि भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने सेकेंड देखा था कि भैया एक वीक एसिड हो, अगर नाम में वीक एसिड हो तो इसमें क्या आएगा, इसके फॉर्मूले में के ए आएगा, क्योंकि जो वीक होता है वही दिखता है। यस सर। अरे के ए के बी वीक की वजह से आता है ना, क्योंकि वीक एसिड का सॉल्ट है, अगर सॉल्ट वीक एसिड का है तो के ए आता था, क्या आता था, के ए, ठीक है। फॉर्मूला हमने, अब चलो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलो, इसे हटाओ हटाओ हटाओ, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला पे इस पे आते हैं, ठीक है।
तो चलो यहाँ पे था क्या कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का किया जाए, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का किया जाए तो केएच क्या आता था, केएच आता था हमारा CH स्क्वायर। जैसे वहां पे के सी अल्फा स्क्वायर होता था, यहाँ पे KH क्या होगा, CH स्क्वायर होगा ना। यस सर। फिर हम इसने पढ़ा था कि भैया KH का एक और फॉर्मूला पढ़ा था KW/KA कॉवा करके, या फिर इसको ऐसे याद किए थे कि भैया KW को ऊपर लिखना और जिसका वीक होगा ना वो नीचे लिखना, वीक वाले पार्ट को नीचे लिख देना, ठीक है। KW जब भी KH पूछेगा तो KH को ऊपर, मतलब KH पूछेगा तो KW को ऊपर रखना है और जो वीक रहेगा ना उसको नीचे रख देना है। क्योंकि ये सॉल्ट किसका है, वीक एसिड का सॉल्ट है, तो नीचे क्या आएगा, के आएगा। फिर हमने H+ का फॉर्मूला देखा था कि रूट अंडर कॉवा अपॉन क्रो, अरे पढ़ा था ना भैया, H+ क्या होता था, रूट अंडर कॉवा अपॉन क्रो। कॉवा क्या था, अरे KW इंटू के, कॉवा बना था ना, अरे KW इंटू के को हम बोलते थे ना कॉवा, और डिवाइडेड बाई C फॉर क्रो। तो हम क्या इसका फॉर्मूला याद किए थे, रूट H+ का फॉर्मूला क्या होगा, H+ इज इक्वल टू रूट अंडर कॉवा अपॉन क्रो। कॉवा अपॉन क्रो मतलब क्या था, KW इंटू के अपॉन C। अरे समझ आ रहा है, यस सर। जल्दी समझ में आ रहा है फॉर्मूला। आ रहा है सर उसको भी। ये किसका, यस सर, आ गया सर। हाँ ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस किसका था, ये वीक एसिड, जब हम वीक एसिड का वीक एसिड वाले सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर कॉवा अपॉन क्रो। कॉवा मतलब क्या था, KW इंटू के डिवाइडेड बाई CC क्या था, कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो अब फिर हम पीएच का फॉर्मूला निकाले थे ना, पीएच का फॉर्मूला क्या था, अरे पीएच जैसे H+ आ गया तो पीएच कैसे निकालोगे, माइनस लॉग H+, तो पीएच निकाले थे तो हमें ये आया था क्या, 7 + हाफ pKa प्लस log C, 7 + हाफ pKa प्लस log C, ठीक है। और हमने बोला था कि भैया ये सारे फॉर्मूले आप लिख लेना डायरी में। उसके बाद में सेकंड, उसके बाद थर्ड केस क्या था कि सॉल्ट जो वीक बेस का हो जाए, क्योंकि जैसे ही वीक बेस का सॉल्ट हो जाएगा तो Kb आएगा, फॉर्मूला में क्या आएगा, Kb। तो KH क्या होगा, KH तो CH स्क्वायर ही होगा, KH का एक और फॉर्मूला आएगा क्या, जैसे वहां पे क्या था KW, पिछले वाले केस में KW A था अपॉन KA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, KA की जगह पे KB आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि KB हमने बोला था कि भैया KB जो होता है, अगर एसिड की बात करें, तो एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KA के, एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KA के, लेकिन KB के तो उल्टा प्रोपोर्शनल होगा ना, इनवर्सली। यस सर। हाँ इनवर्सली होगा, ठीक है। और एसिड H+ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यस सर। और H+ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा KB के। हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, रूट अंडर कॉवा अपॉन क्रो देखा था, लेकिन जैसे ही वीक बेस वाला लोगे तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, ये के की जगह पे KB आएगा, यस के की सर। जगह पे KB आएगा ना, लेकिन KB तो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस KB को आपको नीचे ले जाना पड़ेगा, उस KB को आप नीचे ले जाओगे, क्योंकि KB नीचे आएगा तो क्रो ऊपर उठ जाएगा ना। यस सर। अरे इसको हमने ऐसे याद किया था ना, कैसे याद किया था भैया, देखो H+ का फॉर्मूला पिछले वाले केस में क्या था, रूट अंडर कॉवा अपॉन क्रो, KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C, यही था ना। लेकिन जैसे ही अगर वीक बेस वाला सॉल्ट होगा तो इस KA की जगह पे आपको KB लाना होगा, क्योंकि KB लागो तो KB हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये KB उठ के नीचे आएगा। अगर KB नीचे आया यानी कि पत्थर नीचे मारे तो ये क्रो उठ के ऊपर चला जाएगा। यस सर। फॉर्मूला क्या होता था, KA इंटू C डिवाइडेड रूट अंडर KA इंटू C डिवाइडेड बाई KB, अरे यही था ना फॉर्मूला। यस सर। KW इंटू C डिवाइडेड बाई KB, और इसको हमने लिख भी दिया, KB नीचे जाएगा तो क्रो ऊपर अप्लाई कर जाएगा, C फॉर क्रो, ठीक है। जो वीक होता है वही फॉर्मूला में आता है। पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 + हाफ pKa था, pKa के जगह पे pK भी आएगा, चूंकि pK भी आएगा, ठीक है, pK भी आएगा ना, अरे PK क्या होगा, pK भी, ठीक है। और ये सॉल्ट किसका है, वीक बेस का सॉल्ट है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। क्योंकि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम होगा यानी भी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये किसका सॉल्ट था, ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था तो इसलिए हम साथ में कुछ ऐड करते थे, लेकिन अगले वाला जो केस होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है,
तो साथ में कुछ माइनस करना होगा। माइनस करेंगे। पीएच के फॉर्मूला में क्या होगा 7 माइनस 7 माइनस हाफ पीके प्लस पीके भी नहीं, ये बी होगा, पीके भी होगा ना। अरे ये क्या है, पीके की जगह पीके भी हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है ये सर पीके भी पीक होगा। बेस है। हाँ ये पीके भी हो जाएगा, ठीक है। तो 7 माइनस हाफ पीके बी प्लस लॉग सी, 7 माइनस हाफ पीके बी प्लस लॉग सी, और बोला था कि भैया ये सारे फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। और लास्ट केस था कि भैया जब दोनों वीक हो जाए, जब दोनों वीक हो जाए, वीक एसिड हो जाए, वीक बेस हो जाए, तो इस केस में केएच का फॉर्मूला क्या था, केएच बराबर एच स्क्वायर था। केएच बराबर क्या था, एच स्क्वायर था ना। और फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे जो वीक होता था उसी को तो हम ऊपर के डब्ल्यू लिखते थे, और जो वीक होता था उसको नीचे लिखते थे। वीक एसिड में क्या था भैया, के ए नीचे आता था, वीक बेस वाले में के भी नीचे आता था। यहाँ पे दोनों वीक है तो फॉर्मूला में दोनों आ जाएगा ना नीचे, यस सर। दोनों नीचे आ जाएगा, ठीक है। एच प्लस का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर फिर से वही होगा, कॉवा अपॉन के भी कर दो। अरे कॉवा अपॉन के भी तो नीचे ही रहेगा, और कॉवा तो हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है। कंसंट्रेशन इसको देखो, वीक वाले में कंसंट्रेशन कोई मतलब नहीं रहता। देखो यहाँ पे सी भी मल्टीप्लाई नहीं किया गया, हर जगह के एच बराबर सी एच स्क्वायर होता था, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे वीक वाले में कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं रहता भाई, ऐसे ही वीक है, कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पीके ए माइनस पीके बी, इसका फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। और ये फॉर्मूला सभी आपको मैंने बोला था भैया याद वाद कर लेना, लिखो। इस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में भी इस पे क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में क्वेश्चन करेंगे। ये सब क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ था। चलो चलो इसको हटाओ। अब एक हमने पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या पढ़ा था कि भैया अगर कोई भी कॉमन आयन आएगा, अगर वीक एसिड में कॉमन आयन आ गया तो वीक को वो और वीक कर देगा, वीक बेस वाले में कॉमन आयन आ गया तो वीक को बेस को और वीक बना देगा। आज हमने पढ़ा था ना कॉमन आयन के बारे में कि जब कभी भी कॉमन आयन आएगा तो वो वीक एसिड को और ज्यादा वीक कर देता है। इसका एग्जांपल हमने ऐसे देखा था कि अगर मान लो कोई वीक इंसान है, ठीक है, वो फिर भी किसी को 5-10 रुपए डोनेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग आके, जैसे अमिताभ बच्चन आके कुछ डोनेशन कर दिया, तो जो गरीब इंसान है वो डोनेशन करना बंद कर देगा। यानी कि वो वीक जो थोड़ा बहुत पहले H प्लस दे रहा था, अब वो थोड़ा भी H प्लस नहीं देगा। अरे वीक एसिड या वीक बेस को कॉमन आयन और ज्यादा वीक बना दे, यानी कि वो और कम H प्लस देंगे या और कम OH माइनस देंगे। ये हमने कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। फिर बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, अरे बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर तुम थोड़ा एसिड डालो थोड़ा बेस डालो, पीएच में चेंज नहीं होगा, अगर चेंज होगा नहीं आता सर, चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा पीएच में, बहुत कम चेंज। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था कि ब्लड भैया क्या है, बफर सॉल्यूशन है। अरे तुम मार्केट में जाओ, कितना भी एसिड पी लो या कितना ही बेस खा लो, तुम्हारा ब्लड का पीएच चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन था ना ब्लड, सॉल्यूशन था। अरे बफर सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ा एसिड डालो थोड़ा बेस डालो, पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। फिर हमने देखा था कि 2 तरह के बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला हमने देखा था कि डायरेक्ट हमने देखा था क्या भैया, एसिडिक बफर का पीएच का हमने फॉर्मूला देखा था। पीएच का फॉर्मूला क्या था, क्या था बताओ, इसका ट्रिक कौन बताएगा, किसी को याद हो तो ट्रिक बताओ भाई। एसिडिक बफर का फॉर्मूला का ट्रिक, अरे हमने नहीं पढ़ा था, पुलिस के आने पर पीने वाले लोग एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं। अरे यस सर। हाँ क्या था बताओ, अरे क्या था, तो यस सर बोल रहे हो, फॉर्मूला तो बताओ पीएच का। एसिडिक बफर में पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीके प्लस लोग सॉल्ट अपॉन एसिड, लोग सॉल्ट अपॉन एसिड। इसको हमने ऐसे याद किया था कि भैया देखिए पुलिस के आने पर पीने वाले लोग, अरे बिहार में ऐसा होता है ना, जब पुलिस आते हैं, बिहार में शराब बंद है ना, शराब बंद है, इसका मतलब क्या है कि भैया सबको मतलब शराब बंद है फिर भी लोग पीते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस आते हैं शराब को ढक दिया जाता है ना, वाइन को ढक दिया जाता है ना, अपना इन द सेंस क्या होता है, छुपा दिया जाता है ताकि पुलिस को पता ना चले, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे याद किया था, कैसे याद किया था, देखो पीएच मतलब पुलिस, पीके मतलब पीने वाले, लोग मतलब लोग, तो पीएच यानी कि पुलिस के आने पर पीने वाले लोग क्या करते हैं, एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं। मतलब सॉल्ट ऊपर रहेगा एसिड नीचे रहेगा, सॉल्ट ऊपर रहेगा एसिड नीचे रहेगा। कैसे हमने याद किया था कि देखिए भैया पुलिस के आने पर पीने वाले लोग, ये पीके ए लोग यानी कि पीने वाले लोग सॉल्ट को एसिड से, मतलब एसिड को सॉल्ट से ढकेंगे। यानी फॉर्मूला में क्या रहेगा, ऊपर सॉल्ट रहेगा नीचे एसिड रहेगा,
अरे नीचे एसिड रहेगा, क्यों? क्योंकि एसिड को ढका गया है। क्यों? क्योंकि भैया पीएच आ गया, पीएच आ गया मतलब पुलिस आ गया, पीएच आ गया मतलब पुलिस आ गया है, तो इस एसिड को सॉल्ट से ढका जाएगा, ठीक। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही पुलिस जाएगा तो क्या होगा भैया, पुलिस गया Acid salt. तो पुलिस गया तो H+ आ जाएगा। अरे मतलब पीएच जाएगा तो इसका मतलब क्या है, H+ में कोई पीएच नहीं, मतलब पी थोड़ी है, पी फॉर पुलिस होता, तो पीएच। H+ का फॉर्मूला क्या होगा, H+ का फॉर्मूला पड़ता है, अरे अब पुलिस चला गया तो अब एसिड को क्यों छुपाना, एसिड को बाहर निकालो। अब Yes, sir. जब पुलिस रहेगा तब तो हम ढकते थे ना, तो ये एसिड को बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो बाहर निकाला जाए तो एसिड ऊपर हो जाएगा फॉर्मूला में और नीचे सॉल्ट रहेगा, नीचे सॉल्ट रहेगा। और चूंकि पुलिस गया तो पी भी जाएगा ना, दोनों पी साथ जाएगा, यानी कि Ka बचेगा। तो हमने क्या पता, H+ = KaHX/NaX, ठीक है। सिमिलरली ये क्या था, ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला था। बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलरली वैसे ही रहेगा कि देखो जैसे ही पुलिस आएगा तो पीने वाले लोग बियर को ढक देंगे सॉल्ट से। देखो POH पीने वाले लोग और बेस मतलब बियर, इसको किससे ढका जा रहा है, सॉल्ट से, यानी फॉर्मूला में ऊपर सॉल्ट रहेगा नीचे बेस रहेगा, ठीक है। जैसे ही पी जाएगा यानी पुलिस जाएगा तो चलो भाई पुलिस गया तो क्यों भाई बेस को क्यों ढकना, ऊपर निकालो, तो फॉर्मूला के में बेस ऊपर आ जाता था ना और सॉल्ट नीचे रहेगा। और ये पी गया तो यहाँ से पी गया तो OH- और यहाँ से पी गया तो Kb, और ये दोनों फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है भाई। Yes, sir. तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, रिवीजन में भी टाइम लगता है नहीं यार, टाइम लगता है। चलो 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 जो एप्लीकेशन था KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये लास्ट टॉपिक था आई थिंक। KSP क्या था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें क्या हमने पढ़ा था भैया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डायरेक्ट। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है KSP का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई क्या था, x की पावर x इंटू y की पावर y, यही था ना, x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू x की पावर प्लस y, ये KSP का फॉर्मूला था, ये KSP का फॉर्मूला था। KSP बराबर x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। ये कब, जब 2 रहेगा, अगर 3 रहेगा तो z की पावर z आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। चलो भाई ये सॉल्युबिलिटी का ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, ठीक है। चलो इसके आगे हमने क्वेश्चन किया था। अब चलो मैं तो बहुत बोल लिया, अब तुम्हारा बोलने का बारी है। एक और KIP था, एक KIP एक छूट रहा है, KIP भी हमने पढ़ा था ना, आयनिक प्रोडक्ट। अरे आयनिक प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, 3 केस पढ़ा था। क्या पढ़ा था केस में, नंबर 1, केस नंबर 1 था कि भैया जब Q का वैल्यू Kc से ज्यादा हुआ, क्योंकि Q ज्यादा Kc से, अरे Q ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब बादल ज्यादा, बादल ज्यादा बस से बादल ज्यादा, यानी कि बस है बारिश ज्यादा, बस है बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा। अरे पढ़ा था ना भैया Q ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट को हम बादल बोलते थे, याद है ना, पानी और बादल। तो Q ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा मतलब बादल ज्यादा, बस से बादल ज्यादा, बारिश ज्यादा, बस से बैकवर्ड डायरेक्शन। कभी भी KIP या Q ज्यादा होता था तो बैकवर्ड डायरेक्शन, Q छोटा होता था तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। छोटा है मतलब क्या है, बादल कम है, बादल कम है यानी कि बादल को बनने का वेट किया जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। फिर हमने क्या पता, Q जब इक्वल होता था तो इक्विलिब्रियम केस, तो जैसे Q और Kc का रिलेशन था वैसे ही KIP और KSP का रिलेशन था, वैसे ही KIP और Kc का रिलेशन था, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो ये था ये था ये था, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये सब हमने क्वेश्चन किया था। चलो अब आज के क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं बोल दिया, अब तुम बोलो आंसर, जिसका आंसर आ जाएगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा। और देखो तुम्हारे लिए ना ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्या कि तुमको एक बुक पूरा खत्म हो गया ना एनसीईआरटी का। Yes, sir. हाँ एक बुक पूरा एनसीईआरटी का हमने कवर कर लिया। सर सेकंड का भी रिडॉक्स होने वाला है, से स्टार्ट हो गया है और सेकंड में बहुत कुछ है नहीं, तो मान के चलो 9 दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और देख रहे हो एक लेक्चर में, ये आधे घंटे में समझो अपने पूरा, अभी तुमको लग रहा होगा ना कि पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम दिमाग में आसान है, अब थोड़ा आसान लग रहा है कि नहीं। यस सर। और सोचो अगर हमारा दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो जनवरी फेब इतना रिवीजन करेंगे ना कि तुम तो भाई टॉप मारोगे अपने स्कूल में। इनफैक्ट नीट में भी तुम्हारे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आने वाले हैं, तुम रेगुलर हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, प्लस पॉइंट है कि भैया दिसंबर तक जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा ना, फिर बस टाइम ही टाइम इतना रिवीजन करा देंगे तुमको
टॉपर बने हुए तुम। सोचो हाफ एन आवर में हमने पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर दिया, आधे घंटे में, आधे घंटे ही तो लिए पूरा आयनिक कंप्लीट। तो अगर पूरा अगर मान लो 2-3 लेक्चर अगर ले ले आयनिक का, तो ऑब्वियस सी बात है वो तुमको पूरा मतलब पूरा दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा ना। तो बस ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्ती से पढ़ाई करो। 3.8 यस क्या है आंसर? हाँ भाई यस सही बोल रहे हो, 3.8 आएगा, ठीक है। और बाकी बच्चों का क्या आया? सर हम तो बात कर रहे हैं। अरे आसान क्वेश्चन है। पी देखो H प्लस पूछ दिया हुआ है, पीएच क्या होगा? माइनस लॉग H प्लस। H H प्लस का वैल्यू पुट करोगे ना, H प्लस का वैल्यू पुट करोगे कितना भाई? Yes, sir. H प्लस का वैल्यू कितना है? 5/3 इंटू 10 की पावर -4। तो 5/3 रखो, 10 की पावर -4 का कोई पता है मल्टीप्लाई में रहता है तो वो ऐड होता है, ऐड हो जाएगा। फिर ऐड होगा तो log 5, और चूंकि ये प्लस है तो log, अरे log 5, और ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में आएगा तो माइनस log 3 हो जाएगा। और ये Yes, sir. पावर Yes, में sir. आपको पता है पावर में जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या आएगा? ये Yes, बाहर -4 आ जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है। सॉल्व करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3.8 आएगा, ठीक है। तो यस ने सबसे पहले आंसर किया था, सही किया था। चलो ये सेकंड का आंसर बताओ भाई, देखते सबसे पहले आंसर कौन करता है। ये तो बहुत आसान। देखो ये असर्शन रीजन है, मतलब आपको बताना है क्या ये असर्शन सही है, ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? H2SO Yes, sir. ट्रू है ना? ट्रू है सर, ट्रू है सर, दोनों ठीक है सर। और True है ये सर। H2 और क्या ये H2SO4 undergoes almost completely ionized in aqueous? Yes, sir. True. ये भी Yes, true sir. है। ये होगा इसका क्या A। ये इसका Option A एक्सप्लेनेशन होगा है? सर। ऑप्शन ये रीजन जो है क्या पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है? तो Yes, हाँ sir. है। तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलो ये समरी था, अभी हमने इसका समरी देखा। ये देखो के बराबर क्या था? सी अल्फा स्टार्ट था, फिर H प्लस क्या था? H प्लस इक्वल टू सी अल्फा आया था, और हमने पता नहीं रूट अंडर के सी। अरे इसको हमने याद आ गया, इसको हमने ये ट्रिक तो हम भूल ही गए, तुमको डिवीजन बताना। अरे रूट अंडर के बी सी हमने बोला था ना, कौन बनेगा करोड़पति? रूट अंडर ये पूरा चैप्टर में देखो बहुत सारे फॉर्मूला आया था, लेकिन कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जिसपे हमने ट्रिक नहीं जनरेट किया था। सभी फॉर्मूले के ऊपर हमने कोई ना कोई ट्रिक लाया था और उसको आसानी से याद किया था। जैसे ये OH माइनस क्या था? रूट अंडर के ABC, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो सिमिलरली ये H प्लस क्या होगा? रूट अंडर के AC होगा ना। Yes, sir. फिर ये पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस था, और ये पीएच का एक और फॉर्मूला हमने देखा था। ये समरी था, अभी हमने समरी फिर से किया। चलो ये क्वेश्चन बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू बताना भाई, क्या होगा? ये एसिड है ना, HCN एसिड है ना? Yes, sir. जिसका आंसर आ जाएगा वो बता देगा भाई, जिसका आंसर आएगा वो माइक ऑन करके चैट बॉक्स में बोलेगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -3, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, ये बोल रहा है अल्फा का वैल्यू बताओ भाई। और कंसंट्रेशन C का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -2। अभी हमने पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था? C alpha square हो जाएगा ना सर? H प्लस इक्वल टू C अल्फा था, Yes, sir. C अल्फा था, Sir. H प्लस इक्वल टू Yes, sir. C अल्फा। तो C दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा पूछ रहा है। H प्लस का वैल्यू बताओ, H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 10 की पावर -1. तो अल्फा नहीं निकल जाएगा? अल्फा Yes, क्या sir. आएगा भाई? 10 की पावर Yes, -1. -1. 10 की पावर -1। लेकिन जब भी ऑप्शन में आप जाओगे ना तो -1 परसेंटेज में ऑप्शन दिया रहता है। तो ऑप्शन रहेगा 10%, 100%, 1000%, 1%। क्या होगा? 10%. यस अल्फा, ये तो ये फ्रैक्शन में है, तो अल्फा परसेंटेज में बात करोगे तो क्या आएगा? 10%। क्या आएगा? 10. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा क्या आएगा? 10। सर अगर इंटीजर टाइप में आएगा तो परसेंटेज में देना है? इंटीजर टाइप में रहेगा तो वो परसेंटेज 10 लिख दोगे, वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में परसेंट, तो आप 10 लिखोगे। अरे देखो इंटीजर टाइप में अगर आपका आंसर 5.4 आ रहा है तो आंसर 5 जाएगा, 5.5 जाएगा या उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? आंसर 6 होगा। अरे तो क्लास 5-6 में सिखा दिया जाता है राउंड अप करना, 5-6 में बता दिया। चलो अब आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी। अरे आज कृष्णा बहुत देर तक स्कूल में रह गया है, कर रहा है वो क्लास डेट. क्या कर रहा है?
क्लास नहीं ले रहा होगा सर। क्या पर ज्वाइन करा भी, मैसेज किया था उसे, आ गया वो, ज्वाइन आ कर गया? रहा है। ज्वाइन नहीं किया उसने? ज्वाइन नहीं किया भाई। चलो बताओ यार इसका आंसर। फॉर 10 MCH3COOH सॉल्यूशन इफ Ka बराबर 10 की पावर -5 देन फाइंड आउट। आपको अल्फा बताना है, आपको बताना है क्या भैया, अल्फा, H प्लस का वैल्यू और पीएच, तीनों बताना है। देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा के दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, तो के देखो इस चैप्टर को ये आसानी से तब होगा जब सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में फिक्स रहे। फॉर्मूले नहीं याद होंगे फिर मुश्किल हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। हालांकि तुम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, Yes, sir. जैसे इसका कोई फॉर्मूला डिराइव करना जाएगा तो कर सकता है, अगर Second मान लो option. भूल गया। अरे ऑप्शन नहीं है, 3 है क्वेश्चन इसमें। Sir, 2.88. अरे ये कौन बोला है सेकंड ऑप्शन, तुक्का चला रहे हो क्या? अरे 3 क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अगर मान लो कोई बच्चा फॉर्मूला भूल जाए तो उसको क्या करेगा, जल्दी से ऐसे लिखेगा CH3COH और इसको ब्रेक करेगा CH3, अरे यहाँ पे क्या ब्रेक करेगा, मान लो B माइनस लिख देगा और H प्लस लिख देगा, टाइम क्यों वेस्ट करना। फिर ये टाइम 0 पे क्या लिख देगा, टाइम 0 पे ये C0 0, टाइम T पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। फिर K क्या लिखेगा, K बराबर लिख देगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय रिएक्टेंट करोगे, रिएक्टेंट में तुम C से कॉमन लोगे तो 1 माइनस अल्फा आ गया, इसको हम काट देते थे, C कट जाता था, क्या आ जाएगा K बराबर C अल्फा स्क्वायर। अगर कोई फॉर्मूला भूल रहा है तो निकाल सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि भैया फॉर्मूला याद करना, नहीं तो ये कहाँ से हो पाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा ना। तो के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है। अब बताओ के का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है ना, हाँ भाई सी का वैल्यू दिया हुआ 10 है, की पावर -2 आ गया अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 10 की पावर 10 -2। -2। रॉन्ग 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 रॉन्ग। देखो अल्फा क्या हो जाएगा, देखो के बराबर क्या होगा भाई, सी अल्फा स्क्वायर, क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा Yes, sir. बराबर क्या होगा अंडर रूट, रूट yes, अंडर sir. के बाई सी। के का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो 10 की पावर कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -5, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये सब 10 की पावर -3 होगा। -6 होगा। अगले तुम अंडर ऊपर रूट से जाएगा ही तो बाहर निकालेंगे ना, 3 आएगा ना, 10 की पावर -3। 10 की पावर -3, तुम 10 की पावर -2 बोल रहे थे ना। अरे सर मैं गलत कर दिया थोड़ा डिवाइड में। हाँ तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, और परसेंटेज में क्या आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 100 से तो चलो अल्फा का वैल्यू तो निकल गया, क्या निकलेगा 10 की पावर -3। H प्लस का वैल्यू कैसे निकलेगा, सी अल्फा कर दो, सी अल्फा कर दोगे तो H प्लस का वैल्यू निकल जाएगा, और पीएच कैसे निकल जाएगा, अगर आपके पास H प्लस निकल गया तो पीएच क्या लिख कर दोगे, माइनस लॉग H प्लस कर दोगे ना, तो हाँ भाई तो लो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर निकालोगे तो अल्फा का वैल्यू आ गया, H प्लस करोगे H प्लस बराबर सी अल्फा तो H प्लस का आ जाएगा, और पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस करोगे तो पीएच आ जाएगा, ठीक है पीएच का आ जाएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्णा क्या हाल चले भाई, देखो यहाँ पे ये भी एक थ्योरी है, थ्योरी क्या है मतलब समरी है, क्या है भैया समरी, के डब्ल्यू बराबर देखो H प्लस इंटू OH माइनस था ना, H प्लस Yes, sir. और वाटर के लिए क्या होता है जितना H प्लस उतना OH माइनस, तो हम एक के जगह पे मान लो OH माइनस की जगह पे H प्लस ही रख दोगे तो के डब्ल्यू बराबर क्या होगा H स्क्वायर, के डब्ल्यू बराबर OH माइनस स्क्वायर, ठीक है। चलो यह क्वेश्चन है, इफ प्योर वाटर है pKw इतना, द पीएच ऑफ द प्योर वाटर विल बी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, देखते हैं किसका सबसे पहले कौन देता है आंसर, क्या होगा। और कृष्णा भाई अरे बोल नहीं रहे हो, कृष्णा आया है ना अभी क्लास में, सब वो तो है भी नहीं सर अभी। अरे आया था वो निकल गया, आया हुआ था अभी, आया था देखने की सर पढ़ा रहे हैं कि सर सो गए। ऐसा चेक कर लो, मैं पढ़ा दूंगा ना कहीं। चलो भाई आए तो चेक करने, और तुम पता कितना आंसर आ रहा है भाई, पीएच पूछ रहा है, pKw दिया हुआ है, अरे इतना टाइम, अरे पगले यहीं से देखो,
देखो इधर क्या है, KW का वैल्यू जो है वो H स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. तो Yes, H sir. स्क्वायर अगर मान लो H प्लस का वैल्यू क्या होगा, √100 KW होगा, √100 KW नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अरे Yes, sir. वाटर का क्या होता है, देखो वाटर का क्या होता है, जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस होता है, तो √100 KW हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करते थे, अरे पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है। Yes, sir. अच्छा ये अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे KW का वैल्यू कितना होता है बताओ, 10 की पावर कितना होता है? 10 की पावर 14 minus -14। -14. Yes, sir. -14 तो PKW कितना होता था? अरे PKW 14 होता था ना? Yes, sir. हाँ, 14. सुविक्षा का आंसर सही है, ठीक है। तो PKW 14 होता था, और हमने पढ़ा था ना कि भैया क्या पढ़ा था, पीएच प्लस POH बराबर PKW, यही ना था? तो अगर ये 14 होता था, रूम टेम्परेचर में 14 होता था और ये दोनों का वैल्यू सेम ही रहता था, ठीक है, तो हम इसको चाहते थे तो 2 pH लिख के इसको डिवाइड कर देते थे 2 से, यही करते थे ना, तो 7 आता था। तो इसका मतलब पीएच जो होता है वो PKW होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो PKW होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, पीएच निकल जाएगा। बताओ यहाँ पे PKW का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 13.36, तो पीएच क्या होगा, 2 से डिवाइड करो, सिंपल सी बात, 2 से डिवाइड करो, काम खत्म करो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, Yes, sir. 2 से डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्या दिया हुआ है, सबका पीके भी दिया हुआ है, बताओ डायरेक्टली रिलेशन होगा कि इनवर्सली होगा, आंसर बताओ कौन सा आंसर होगा? इनवर्सली होगा। Inversely फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। हाँ कैसे याद था, हमने कैसे याद किया था ये इनवर्सली होगा, कैसे याद किया था भैया, कि भैया जब भी पी आ जाए, पीके बी पीके ए आ जाए तो रिलेशन हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि पी मतलब क्या होता है भैया, कुछ उसने ड्रिंक कर लिया। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था देखो ये बेस है ना, तो बेस के केस में हमने पढ़ा था कि देखिए बेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH माइनस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा KA के, यानी कि सीधा सीधा चल रहा है। लेकिन जैसे ही इसको कुछ पिला दोगे तो ये अब सीधा नहीं चल पाएगा, ये इंसान अब सीधा नहीं चल पाएगा, ये इंसान चलते चलते गटर में चला जाएगा। जैसे ये ओम सिंह अब सीधा नहीं चल पाता है, एक दिन क्लास आता है 4 दिन गायब रहता है, लगता है ये क्या कर लिया है, कुछ क्या है, पीके हो गया, ज्यादा ले रहे थे ज्यादा। हाँ कुछ पीके हो गया ये ओम सिंह। तो पीके के साथ क्या होता है, उल्टा रिलेशन, नहीं अरे ये पीके ए क्यों लिख रहा है, ये बेस ना है तो पीके भी लिखो, PK भी होगा. हाँ पीके भी लिखो, ठीक है, तो उल्टा रिलेशन होता है। सिमिलरली हमने एसिड के केस में पढ़ा था, एसिड क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था H प्लस के, डायरेक्टली के क्या था, फिर जैसे ही इसको कुछ पिला दिया जाएगा, ठीक है, कुछ इसको बहला फुसला दिया जाएगा तो ये उल्टा बिहेवियर करेगा, चलते चलते ओम सिंह कहाँ गिरेगा, गटर में, कहाँ गिरेगा भाई, गिर गया, यानी कि उल्टा रिलेशन, गिर गया था वो, गिर गया, हाँ गटर में गिर गया था वो, गिर गया भाई, हाँ अरे देख सर ओम है कहाँ? निकल गया भाई, निकल गया, तभी तो बोला गिर गया वो। चलो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, सबसे अरे कम आंसर हुआ तो ना, बता दो, गिर गया तो फोर्थ होगा ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ होगा, यस फोर्थ होगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ का वैल्यू सबसे कम है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, पीकेबी का वैल्यू सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम, ठीक है भाई। ये देखो ये ध्यान रखना, ये रिलेशन ना ये क्लास 12 में यूज पड़ेगा और 11th में तुम्हारा ऑर्गेनिक जब तुम पढ़ोगे तो वहां भी यूज पड़ेगा, ऑर्गेनिक में भी इसका यूज है, ऑर्गेनिक में आएगा ये फिर से। चलो ये सॉल्यूशन है पीओएच इक्वल टू, एक सॉल्यूशन है जिसका पीओएच कितना है 13 है रूम टेम्परेचर पे, तो सॉल्यूशन बताओ एसिडिक बेसिक कि मॉडरेट बेसिक अनप्रेडिक्टेबल, क्या होगा आंसर? सर हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक पक्का। आगे कृष्णा तुम भी गए थे क्या, ये तुम भी ओम के कैटेगरी में गए थे क्या? अरे सर मैं स्कूल जाता हूँ सर बारिश हो रही थी दिल्ली में, बहुत जाम लगा। अरे अच्छा तो जाम लगा नहीं तुम भी, ओके इसमें मुझे लगा कि ओम के साथ तुम भी निकल। अरे नहीं सर मैं तो 7 बजे तो मैं घर आता हूँ सर, आज जाम लग रहा था तो और अरे ये शिवानी बी बोल रहे हो, बी, अरे बी नहीं होगा, ए होगा, 1 ए होगा। अरे वन देखो ये देखो ये बच्चा बी इसलिए बोल देता है क्योंकि वो ध्यान नहीं देता, ये पीओएच लिखा हुआ है। अरे पीओएच 13 है, इसका मतलब समझे, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14 होता है ना, 14। पीओएच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो पीएच क्या हो जाएगा
pH 1 हो जाएगा। और 1 का मतलब होता है हाईली एसिडिक। pH 1 का मतलब क्या होता है? हाईली एसिडिक। तो शिवानी आंसर क्या होगा? ए होगा, समझे? अरे समझ में आ रहा है शिवानी? यस सर। और बताओ ये समीक्षा, इसका आंसर तुम बताना यार, क्या होगा इसका आंसर? वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट बेस बताओ भाई। नहीं, वीकेस्ट एसिड पूछ रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। बताओ भाई कौन सबसे कमजोर वीकेस्ट कमजोर एसिड कौन है? समीक्षा कौन होगा आंसर? सर अरे बता बोलो क्या? अरे एबीसीडी बोलना है, 1 2 3 4। सर बी बी अरे ये सर 1 है 1। ए होगा, ए होगा इसका। सर ये सॉरी यस फिनोल है, फिनोल। बी अच्छा, होगा क्या होगा? सर फिनोल। फिनॉल। अच्छा फिनॉल, बी अच्छा होगा जैसा सर। फिनोल ये जैसे बोला ना, हाँ ए होगा। अरे सुभिक्षा ए होगा, अभी तो बोला था। देखो इसका भाई गटर में गिर रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा है। हाँ अभी बोला था ना भैया कि गटर में गिरेगा तब उल्टा रिलेशन होता है, अगर गटर में नहीं गिरा हुआ है तो सीधा रिलेशन होगा। अरे यहाँ पे के ए है भैया, पी के ए नहीं लिखा हुआ है। अरे के ए है ना, तो के ए के साथ कैसा रिलेशन होता है? सीधा। अरे वो पी के ए होगा तब उल्टा रिलेशन। इन्वर्सली होगा सर। तो बताओ ये एसिड पूछ रहा है, बोला ही कौन कमजोर एसिड है, वीकेस्ट एसिड। तो एसिड के लिए क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके के। तो यहाँ पे के है, तो जिसका के कम होगा वो वीक एसिड होगा। तो के सबसे कम कौन है? 1 का के। क्या सर? देखो क्या होगा, क्या होगा? एसिड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के। तो जिसका के कम उसका एसिड कम एसिड यस कम। सर। तो सबसे कम कौन है भैया? ये देखो 10 की पावर -10 है, और ये भी 10 की पावर -10 है, लेकिन देखो इसमें 4.9 है, इसमें 1.3 है। 1.3। यस सबसे सर। छोटा कौन है? 1 नंबर है। ए होगा। आ रहा है स्विच समझ में? हैंड रेज क्यों कर दिया बताओ भाई, नहीं समझ में आया? सर नोट्स में तो ये भी लिखा, सर ये लिखा हुआ है ना मैंने। नोट्स में मतलब? नोट्स कहाँ चल रहा है भाई? सर मेरे पास चल रहे हैं। नोट्स कहाँ? अच्छा ये चैट बॉक्स में क्या लिखा नहीं सर, जो नोट्स बनाए होंगे सर, जो नोट्स बनाए होंगे। अरे नोट्स बनाए होगे तो गलत लिखोगे, आंसर 1 होगा, ठीक है? सर आ गया सर, आ गया, ठीक है सर। आ गया, जिसका वैल्यू छोटा, ठीक है, जिसका वैल्यू छोटा होगा के छोटा तो वीक एसिड, के छोटा तो वीक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग इतना इतना इफ के भी दिया हुआ है। अब बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे आ गया ना। अरे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कहाँ पढ़े थे भैया? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस देखो यहाँ पे के भी दिया हुआ है और के भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ना। देखो वीक बेस हुआ, ये वीक एसिड हुआ, तो वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। और आपसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछ रहा है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या? एच का वैल्यू पूछ रहा है। यस सर। एच पूछ रहा है, एच बताओ क्या है। तो एच का फॉर्मूला क्या था बताओ भाई? एच का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर, अरे क्या था? के डब्ल्यू बोले थे ना भैया, छोटा डिवाइडेड बाई के ए इंटू के बी। अरे देखो इसको तुमको अगर नहीं याद होगा तो तुम ऐसे करना, देखो के एच बराबर, ये तो याद होगा ना, के एच बराबर एच स्क्वायर आना था। यस सर। और हम जानते थे भाई के एच क्या होता है। देखो के एच का जब भी वैल्यू लिखोगे तो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई दोनों कर दो। अरे के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वीक लिखते थे नीचे वीक, अभी हमने रिवाइज कराया भी था। तो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्या करेगा? के ए इंटू के बी होगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अरे हमने पढ़ा था ना भैया, के डब्ल्यू मतलब के एच बराबर क्या होता है? के एच का फॉर्मूला जब भी होगा के डब्ल्यू ऊपर लिखो और जो उसका जो वीक होगा उसको नीचे रखना। जैसे वीक एसिड का सॉल्ट होगा तो नीचे के डब्ल्यू, के एच बराबर क्या होगा? के एच बराबर के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के। वीक बेस का सॉल्ट होगा तो के एच बराबर क्या होगा? के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी। चूंकि ये दोनों है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों है, तो क्या होगा? के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के इंटू के बी। तो ये एच स्क्वायर था, तो एच का वैल्यू क्या होगा? रूट लगा दो, रूट लगा दो, ठीक है। तो अब क्या करो, के डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। के डब्ल्यू का वैल्यू होता कितना है? 10 की पावर, और इसका वैल्यू 10 की पावर -14 होता है ना। यस सर। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 की पावर कितना दिया हुआ है? -5। -5। और इसका वैल्यू क्या दिया? 10 की पावर -5। कटेगा तो क्या होगा? ये
10 कट जाएगा, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 10 की पावर -4। तो क्या होगा 10 की पावर -2। आगे h का वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर -2। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अरे ये आज की क्लास में भी रिवीजन हमने किया था, ठीक है। और इस चैप्टर में मतलब कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर इंपॉर्टेंट के बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर नीट के पर्पज से देखोगे तो ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले, केएसपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा कौन इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। फिर कौन इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन। उसके बाद कॉमन आयन, और फिर ये नॉर्मल केबी वाले, ठीक है। और अगर स्कूल एग्जाम के पर्पज में देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बफर सॉल्यूशन, स्कूल में बफर। सर एक और बार बोलना सर, क्या बोला अभी आपने? नीट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है भाई। तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे हम भी क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। देखो क्या है, ये रिएक्शन हमने मतलब ये AX BY दिया हुआ है, ये ऐसे टूटेगा। हमने केएसपी का फॉर्मूला क्या देखा था यार, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था। केएसपी का फॉर्मूला क्या था, x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y, यही था ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो Yes, यही sir. फॉर्मूला था, यहाँ पे ये समरी किया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताओ भाई। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दो। पहला का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि केएसपी पूछ रहा है। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एस फॉर सॉल्युबिलिटी, पी फॉर प्रोडक्ट, यानी कि क्या पूछ रहा है खुशी रानी, क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कहां, मुझे तो ऑफ नहीं दिख रहा है भाई। हाँ मतलब वही। हाँ मतलब वही, कुछ आ रहा है समझ में? तो क्या लग रहा है एग्जाम में, जो स्कूल एग्जाम होने वाला है, किसी कितने नंबर से फेल कर रहे हो तुम? सर बस मत पूछो मत पूछो, कितने सर, नंबर? उसी दिन बता दूंगी। अच्छा उसी दिन बता दोगी, फेल होने के बाद? अरे नहीं सर, जो भी आएगा। जो भी आएगा, नहीं फेल नहीं होने देंगे। ये सर जितने भी 1-2 मार्क्स जितने भी। क्या? अरे इतने नहीं आएंगे। चलो इधर आओ। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी केएसपी पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, केएसपी। तो केएसपी का फॉर्मूला क्या था, x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू z की पावर z इंटू x s की पावर s x प्लस y प्लस z। तो यानी कि सारा चैलेंज है x और y फाइंड करने में। अगर x और y आपको पता चल जाएगा तो आप केएसपी आसानी से बता दोगे। चलो इसका x क्या है और इसका y क्या है, बताओ भाई। इसका x 2 और y 3, x 2 y 3। इसमें x कितना है, इसमें x क्या होगा, 2 होगा ना, और y कितना होगा, y कितना होगा भाई, y इसमें नहीं, इसमें 3 टर्म है। देखो एक x है, एक y है, एक z है, 3 टर्म है। यानी कि x1 y कितना, x2 y कितना होगा बोलो, 1, और z कितना होगा, अभी 1 हो जाएगा ना। अरे PO4 है, ये एक साथ है पगले, PO4 एक साथ है, ठीक है। अरे जैसे देखो यहाँ पे SO4 है ना, SO4 PO4 हमेशा साथ में रहता है, ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ये नहीं टूटेगा, ये साथ में रहेगा। तो x2 y2 z2, इसमें बताओ इसमें x y z क्या क्या है। इसमें x का वैल्यू 1 है ना, y की वैल्यू कितना है बताओ, वो भी 1 है। इसमें देखो कौन कितने टर्म है, एक x ये हो गया, आपको देखते जाओ, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और ये कुछ और कर लो, a हो गया, कुछ भी मान लो, x y z p जो भी कर लो। तो x y z भी 1 मान लो, गामा मान लेते हैं, गामा भी 1, ठीक है। इसमें 4 टर्म है, तो अब सबके केएसपी नहीं निकल जाएंगे। अरे केएसपी निकल जाएगा ना, सबके क्या होगा, इसका x की पावर x यानी कि 2 की पावर 2 कुछ भी ले सकते हैं। हाँ क्या ले सकते हैं सर आपने ग्रामर लिया है, अरे अल्फा बीटा कुछ भी ले अल्टीमेटली सकते हैं। फॉर्मूला देखो, अल्टीमेटली आपको क्या लिखना है, केएसपी तो लिखना है ना, फॉर्मूला थोड़ा लिखना है। तो 1 की पावर 1 इंटू 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 s की पावर सबको ऐड कर दो 4, तो केएसपी क्या होगा, s की पावर 4।
हमें ये लिखना है ना, ये गामा ओमा से क्या मतलब है। यहाँ पे हम शिवानी लिख दे, शिवानी इज इक्वल टू 1 जेड, तो हम क्या लेंगे शिवानी की पावर शिवानी। खुशी, अगर मान लो ये x की जगह पे लिख देते खुशी, खुशी इज इक्वल टू 1, y की जगह पे शिवानी इज इक्वल टू 1, जेड की जगह पे अंकिता इज इक्वल टू 1, y गामा की जगह पे समीक्षा 1। केस में क्या होगा, शिवानी के पावर शिवानी, खुशी के पावर खुशी, समीक्षा की पावर समीक्षा, अंजलि की पावर अंजलि, फिर एस की पावर में सबको ऐड कर दो, केएसपी निकल जाएगा। अरे बोलो, तो ये यस सर। गामा से कुछ नहीं लेना है, अल्टीमेटली आपको ये रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो बताओ इसका केएसपी क्या हो जाएगा, इसका केएसपी क्या होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, और फिर क्या होगा 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 तो सेम रहेगा यानी कि, और एस की पावर 2 1 3 1 4, यही होगा ना। यस सर। 1s4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा s4 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो Yes, ये sir. यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भरो, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 108 s की पावर 5 हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ भाई, जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत क्वेश्चन अभी बाकी है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज इतना, एस्टिमेट्स इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी क्या पूछ रहा है, ये केएसपी पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है भाई केएसपी, केएसपी पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो भाई कैसे करेंगे सर रूट निकाल देंगे इसको, तो s स्क्वायर। अरे देखो ये BaSO4 है, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 है ना, यस सर। तो Yes, KSP sir. क्या होगा, KSP बराबर s स्क्वायर होगा, KSP बराबर क्या होगा s स्क्वायर होगा, s का वैल्यू दिया हुआ है तो KSP आराम से निकल जाएगा, s का वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर करो आंसर पाओ, ठीक है भाई, यहाँ पे दिया हुआ यस है सर। देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ सुभिक्षा, जल्दी जल्दी सुभिक्षा, जल्दी 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 जल्दी, देखना रॉन्ग आंसर करेगी, देखना जल्दी सुभिक्षा जल्दी, अरे बोलो। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, मुझे लगा ये 1 ऑप्शन आएगा आंसर, x की पावर x इंटू वाई, चलो सही कर दिया यार, सर हाँ। ठीक है सही कर दिया। क्या होगा x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू s की पावर x प्लस वाई, थर्ड ऑप्शन That's होगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्युटिव प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट्स, सॉल्युटिव प्रोडक्ट पूछ रहा है, मोलर सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, s दिया हुआ है, सॉल्युटिव प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है, नहीं निकल जाएगा। अरे केएसपी पूछ रहा है ना, सिल्वर सल्फेट, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर जल्दी बताओ, क्या होगा आंसर, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला बता दो, ये कृष्णा बताओ। AgSO4. Ag2SO4। यस कृष्णा सही बोला, यस यस तुम्हारे रॉन्ग है, Ag2SO4। Ag2SO4, अरे जैसे H2SO4 होता है Ag2SO4 आएगा, तो मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू 2 हुआ और y का वैल्यू 4 लिख दे क्या, नहीं y का वैल्यू 4 नहीं लिख सकते, क्यों 4 नहीं लिख सकते, देखो H2SO4 को तुम तोड़ोगे तो ये टूटता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, अरे ये 4 हमेशा इस O के साथ चिपका रहेगा, वो टूटता थोड़ी है, तो कितने आयन होते हैं उसको लिखते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 1 होगा, तो KSP क्या हो जाएगा, KSP क्या होगा x की पावर x यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 और s की पावर x प्लस y यानी कि s की पावर 3, तो s का वैल्यू दिया हुआ है, बोलो आ जाएगा आंसर, अरे बोलो भाई, Yes. चलो आ जाएगा, तो आंसर कौन सा आंसर होगा, आई थिंक सेकंड होगा, नहीं Second. सेकंड होगा, करके देख लेना भाई, सेकंड होगा। अरे देखो इसे क्यूब करना होगा ना, s का वैल्यू इसका क्यूब करना है, 1.5 का क्यूब करना होगा, यानी कि 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, और 10 की पावर -2 को भी 2 बार पावर करोगे, यानी कि 10 की पावर -6 तक जाएगा, कर देना, गुना बार करके देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर का पीएच बताना है, मिक्सचर कौन कौन सा है भैया, देखो ये BaOH2 बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये बताओ ये बेस है कि नहीं, अरे ये बताओ ये भाई ये Yes बेस है sir. कि नहीं, Base है, base है, OH लगा। हाँ OH लगाया बेस है, कौन सा बेस है, किसके हिसाब से बेस है, अरेनियस के हिसाब से कि ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से, कृष्णा बताओ। अरेनियस सर। अरेनियस, ठीक है, हमने याद किया था ए अरेनियस पहले आया था, बचपन में हमने पढ़े थे, OH मतलब जो OH देता है वो बेस में आता है, मतलब वो बेस होता है, ठीक है,
बचपन में पढ़े थे, यानी कि आरएनएस पहले आता है। चलो ये बताओ, ये क्या है, एसिड है कि नहीं? यस सर। और इसे तो Yes, मतलब ही नहीं होना चाहिए, ये तो वाटर है, इसको इग्नोर मारो। ये तो वाटर क्या एसिड बेस करेगा, वाटर के बेस तो पीएच साथ ही रहेगा, तो इसको इग्नोर मारो। कह रहा पीएच ऑफ द मिक्सचर, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? किसी का आंसर आएगा तो बताएगा, माइनस लॉग एच प्लस होता है ना? यस सर। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस, यानी कि एच प्लस आपको पता चल जाए तो पीएच निकाल सकते हो। अब देखना ये एच प्लस निकालना कैसे निकालोगे, तो बताओ यहाँ पे H प्लस का वैल्यू देखो, ये क्या दिया हुआ है, H प्लस मतलब कंसंट्रेशन लेते हैं ना, यस सर। ये कंसंट्रेशन लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है कि ये एसिड है और ये बेस है, तो बताओ एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं कि नहीं? एसिड Yes, sir. बेस एक दूसरे को Yes, न्यूट्रलाइज Yes, करेंगे। sir. तो रिजल्टेंट अगर कोई पूछे कि बताओ भाई H प्लस कितना होगा, तो देखना क्या होगा। पहले तो ये ले लो एसिड वाले पार्ट को, एसिड कितना है 400 ml है और कंसंट्रेशन क्या है 1/550 है, 1/50 है, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, H प्लस क्या होगा, तो 400 इंटू 1/50 कर देंगे। ये किसके लिए आया, किसकी वजह से आया, तो इस एसिड की वजह से आ रहा है, ये एसिड की वजह से आया ना। माइनस करोगे बेस के लिए, अरे बेस की वजह से डिक्रीज करेगा क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। अब बेस कितना है, बेस भी 400 है लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या है 1/200, तो क्या लिखोगे 400 इंटू 1/200 और जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो H प्लस होगा। अरे H प्लस होगा क्या, एक सेकेंड इधर देखना। कैलकुलेट पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ 400 ml इतना सर 2 भी and तो 200 मल्टीप्लाई होगा ना और सर, नहीं, इसका 2 भी वॉल्यूम से डिवाइड भी तो करना होगा ना। multiply अरे वॉल्यूम से डिवाइड भी करना होगा। कंसेंट्रेशन के लिए देखो ये क्या होगा भैया, ये तुमको इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। वॉल्यूम कितना है 400, 400, 800 और 200 1000 वॉल्यूम है ना। Yes, sir. Yes, रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या है, तो कंसेंट्रेशन के लिए आपको, अरे कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अरे मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम नहीं करोगे, कंसेंट्रेशन होता है भैया मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और ये देखो सर एक बार ऊपर करना सर। सर इसमें सर जो सुनो। BaOH2 है सर, उसमें 2 भी तो मल्टीप्लाई अरे होगा। देखो ये मोल जो होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, मोल का फॉर्मूला था मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। एक्चुअली मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है ना। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल बाय मोल वॉल्यूम। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ, तो मोल क्या होगा, मोल जो होगा, मोल होगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल होता है। तो बताओ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोलारिटी देखो ये क्या है, मोलारिटी है और ये वॉल्यूम है, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम सर एक चीज करोगे ये नहीं है सर, तो ये मोल निकला, और ये भी क्या है, ये वॉल्यूम है। अरे देखो ना ये 400 ml वॉल्यूम है और ये उसका क्या है 1/200 मोलारिटी है। देखो एम लिखा हुआ है 1/200 मोलारिटी, तो ये मोलारिटी है। मल्टीप्लाई होगा सर, 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या 2 मल्टीप्लाई होगा सर बेस वाले में। बेस वाले में, हाँ 2 मल्टीप्लाई होगा। अरे हाँ हाँ रुको, Yes, रुको, मैं sir. कर रहा हूँ। अरे एक्चुअली क्या है, सर आज मेरे। अरे ये बेस 2 पार्ट में टूटेगा ना। यस सर, इसका नॉर्मलिटी 2 में मल्टीप्लाई करना। अरे देखो ये बेस को जब तुम तोड़ोगे तो Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस ऐसे ही टूटेगा ना। अरे Ba2 प्लस और Yes, sir. 2OH माइनस टूटेगा ना। तो यहाँ पे ये कृष्णा सही बोल रहा है, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। पहले ये बताओ, ये वॉल्यूम है और ये मोलारिटी है ना। यस सर। तो वॉल्यूम इंटू मोलारिटी करोगे तो मोल आएगा, तो यानी कि ऊपर तुम मोल आ गया। और कंसंट्रेशन के लिए तुम 1000 से डिवाइड करोगे कि नहीं, क्यों 1000 से डिवाइड किया, तो देखो ये 2, ये 400, ये 400, ये 200, ओवरऑल 1000 हुआ कि नहीं। यस सर। तो H प्लस का वैल्यू निकलेगा, जैसे ही H प्लस का वैल्यू निकलेगा तुम पीएच निकालोगे। पीएच क्या करोगे, पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। रॉन्ग बोल रहे हो, 2.7 होगा, 2.4। सर देखो मेरा देखो, तो सही है। सही है। बॉक्स में आ रहा है। देखो देखो एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख लेना। पीएच H प्लस का वैल्यू कैसे निकाला है, देखो ये क्या है, ये 400 क्या है, उसका क्या है भैया वॉल्यूम, और ये क्या है उसका मोलारिटी, ये क्या है उसका वॉल्यूम, ये क्या है इसका मोलारिटी, और ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, अरे वो एक्चुअली BaOH2 बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 बार कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस और 2OH माइनस में, यानी कि एक बैरियम जो होता है बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, ये 2 OH माइनस देता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ये 2 किस लिए आया, क्योंकि आपके पास 2 OH माइनस है।
और 1000 क्यू इसलिए डिवाइड किया, ये आपका क्या है, ये टोटल वॉल्यूम, टोटल Yes, वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका H प्लस निकल जाएगा। जैसे ही H प्लस निकलेगा तो पीएच नहीं निकाल लोगे, पीएच क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। तो H प्लस का वैल्यू क्या है 4 × 10⁻³ पीएच निकाल लो माइनस लॉग H प्लस, ठीक है भाई। सर ये तो कुछ ज्यादा ही लंबे उससे कर दिया आपने सर, मेरे तो 2 मिनट में निकल गया। दिखाओ अरे सर। मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस से बता रहा हूँ, ठीक है। इतना कौन करने जाएगा भाई, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई। देखो 400 कॉमन ले लोगे, 1/50 है, 1 कितना है 200 है, और ये 2 से 2 कटेगा, 1/100 होगा। तो आसानी से हो जाएगा भाई, 2 मिनट में ही होगा। अरे 2 मिनट में होगा। यहाँ में आपको बताया जा रहा है कि ये 400 क्यों लिखा गया है, ये 1/50 क्यों लिखा गया है, ठीक है। ये 2 मिनट नहीं, ये 1 मिनट में हो जाएगा। आप 2 मिनट में कर रहे हो तो अभी भी आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है। सर यहाँ अभी बेइज्जती। हाँ चलो, नहीं बेइज्जती नहीं, चलो आगे बढ़ो। नहीं अच्छी बात है। ओम तो आज जवाब ही नहीं दे रहा है, आज तुम ओम से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो। और ओम कहाँ चले गए भाई, कटर में क्या ओम? चलो बताओ भाई, पीएच क्या होगा, कैलकुलेट पीएच ऑफ। देखो ये क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है और के दिया हुआ है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, के दिया हुआ है। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा भाई, पीएच के लिए तो पहले H प्लस सही है ना। सर K × C होगा अंडर रूट में। अरे H प्लस का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में KC KAC अंडर रूट KBC ना। हाँ अरे के मतलब अब देखो हमने ऐसे ही KBC। हाँ अरे सुनो OH माइनस, OH माइनस रुक जाओ, OH माइनस करने के क्या याद किया, रूट अंडर KBC याद किया था। क्योंकि ये K है तो H प्लस बराबर क्या होगा, रूट अंडर KBC, तो ये रूट अंडर KAC, रूट अंडर KAC। अब K का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ भाई दिया हुआ है। C का वैल्यू दिया, हाँ भाई दिया हुआ है। तो दोनों का पुट करो, H प्लस निकालो, फिर उसके बाद में पीएच निकालो। जैसे H प्लस निकलेगा पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है भाई। यस सर। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। इसका आंसर तुम पोल में आंसर करना, ठीक है। पोल में किसी का आंसर आ जाएगा तो कैलकुलेट द डिग्री, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पोल में आंसर करना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कह रहा है, बताओ भाई। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। KH H pH, यानी कि 3 चीज पूछ रहा है। KH H pH पूछ रहा है, क्या है भैया 1 m यूरिया हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। यूरिया हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। ये क्या इसका सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट इसने दे दिया क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। और बताओ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, और ये Kb का वैल्यू दे दिया हुआ है, Kb का वैल्यू दे दिया हुआ है। और आपसे क्या क्या पूछ रहा है सुन लो, KH का वैल्यू पूछ रहा है। बताओ KH का फॉर्मूला क्या होगा, KH का फॉर्मूला क्या होगा। अगर देखो क्या है, ये पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। Kb दिया हुआ है ना, Kb कितना दिया 1. आसान क्वेश्चन है यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन। अरे सॉल्ट वाला है। Kb क्या है 1.5 × 10⁻⁻40। और क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन C दिया हुआ है ना, C कितना दिया हुआ है 1 मोलारिटी, ठीक है। और आपसे KH पूछ रहा है। अब बताइए सॉल्ट किसका है, वीक बेस का सॉल्ट है। हमने क्या पढ़ा था, KH बराबर क्या हुआ था, KW/KB पढ़ा था, KW/KB। अरे हमेशा KW ऊपर रखो, KB नीचे रखो। KW का वैल्यू दिया हुआ है, KW का वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻14 होता है। यस सर। KB का वैल्यू दिया हुआ नहीं निकल जाएगा KH, अरे बोलो KH निकल जाएगा। फिर आपको KH उसके अंदर H क्या होता है, अरे KH बराबर हमने क्या पढ़ा था, KH बराबर CH² था ना। तो H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर KH/C हो जाएगा, रूट अंडर KH/C। और KH बराबर अभी हमने लिखा KW/KB, तो क्या होगा KW/KB × C, यही होगा ना। अरे यही होगा, बोलो H बराबर क्या होगा, रूट अंडर KW/KB × C। तो ये H का वैल्यू हो गया, ठीक है। H पूछ रहा है, देखो KH पूछ रहा है, H पूछ रहा है और pH पूछ रहा है। pH जब वीक एसिड वाला था, सॉल्ट वीक बेस वाला जो सॉल्ट था, तो उसका pH देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि pH 7 से कम होगा कि नहीं, pH 7 से कम होगा। तो pH का फॉर्मूला क्या होगा, 7 से कम, यानी कि 7 माइनस कितना होगा, माइनस 7 माइनस क्या होगा, हाफ। और क्या होगा PKB,
यस सर। पीकेबी पीकेबी प्लस टॉक्सिक प्लस लॉग सी, प्लस लॉग सी, यही था ना। 7 माइनस हाफ पीकेबी प्लस लॉग सी। तो जल्दी केएच का वैल्यू बताओ यार। सर 1.5। केएच का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.5। 1.5 गलत बता रहे हो? 0.9 0. नहीं यार, गलत हो जा रहा है तुम्हारे। रुक जा, मैं ये पोल कर दे रहा हूँ, ठीक है। केज के लिए पोल कर दे रहा हूँ। जी सर। तो भाई सर 0.66 आई। सर आप ऑप्शन दे दो एक बार। अरे रुक जाओ, ऑप्शन भी देते रहे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो लॉन्च हो गया एक पोल, बता दो भाई आंसर क्या होगा। सर कर दिया सर पोल। 0.9 गलत है ना? हाँ, अब मुझे क्या पता, पोल कर दिया भाई, बता दो आंसर पोल में। सर अभी पोल में कर दो। देखो ये क्या है भैया, तुमको अगर गुणना भाग भी नहीं करने आ रहा, इतना आसान केज है, तो क्या बोले, केज बराबर के डब्ल्यू बाई के बी है ना। केज बराबर क्या है? 0.6 होगा सर। के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी है। के डब्ल्यू क्या दिया हुआ है? 10 की पावर -14 दिया हुआ है। नहीं, ये तो हमें पता है 10 की पावर -14 होता है। केबी क्या दिया हुआ है? केबी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 की पावर -14। 1.5 इंटू 10 की पावर -14। अब बताओ, ये कोई बहुत आसानी से कट जाएगा यार। तो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.5। तब इसी को तो करना था, ठीक है। अरे 1 डिवाइडेड बाई 1.5, 1 बटा भागा 1.5 क्या होगा? लगभग 6 पॉइंट समथिंग होगा। अरे 6 पॉइंट समथिंग नहीं हो जाएगा? अरे यस सर बोलो। 0.6 आएगा। 0.67 है। 0.6, ठीक है। तुम 0.9 कैसे कर रहे थे? अच्छा 0.67 होगा, ठीक है। तो केस निकल जाएगा। देखो ये ऐसे ही, देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन देख लो, और तुम्हारा एक और क्लास है, लेट हो जाएगा नहीं तो तुम्हें। एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी सी, ठीक है। के डब्ल्यू का वैल्यू हमें पता है पहले से, हमारे नॉलेज से। के बी का वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सी का कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। गुना भाग करोगे, एच का वैल्यू आ जाएगा। परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने अभी फाइंड कर ही लिया, ठीक है। और पीएच का हमने फॉर्मूला पता है, सबका वैल्यू पुट करो, पीएच आ जाएगा, ठीक है भाई। सेम किया है सर मैंने। सेम किया है, बहुत बढ़िया। सर लेकिन आपने गलत क्यों कर दिया सर? अरे 9 हो, कहाँ 9 आ रहा है कैंसर? अबे ये सर 0.67 है, गलत हाँ, नहीं अच्छा होगा। सर नहीं सर 0.09 नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में नहीं है। सर मैंने सबका देख कर दिया गलत। क्या? ऑप्शन नंबर 2 सही है, पोल के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। यानी मेरा सही। तुम्हारा सही कैसे होगा? तुमने 0.9 बोला था, सही कैसे हो गया? नहीं सर, बोलने में कुछ और है, करने में कुछ और है। अरे ये कौन सा? अरे भाई ये ओम, तुम इसका ये बताओ तो, कैन यू एक्सप्लेन ओम? क्या ओम एक्सप्लेन कर सकते हो? वो मैं है भी सर क्लास में। नहीं है क्लास में, नहीं है। ओम भी तो होना चाहिए सर एक्सप्लेन करने के लिए सर। अच्छा भाग Yes, गया, तो वो sir. गिर गया सर, वो गिर गड्ढे में गया। गया। अच्छा सुभिक्षा कहाँ गया वो ओम? कहाँ गया? सर अपने रूम में होगा सर, मुझे नहीं पता। अरे एक ही घर में हो ना, तो सर एक ही घर में, लेकिन उस अपने रूम में पता नहीं सर, आजकल क्लास ही नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? क्लास नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? उसको बोलो थोड़ा ढंग से पढ़ाई लिखाई करे, निकल लिया। हाँ अच्छा, मतलब बोलने में कुछ और, करने में कुछ और, यानी कि सुभिक्षा घर में कुछ और बोलती हुई करती कुछ और होगी। नहीं सर 0.09 ही है सर, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है सर। हाँ नहीं, मतलब वही बात हुआ ना कि आपने खुद बोला, जैसे ये तो मैं ओम रहता तो ओम बताता ना कि घर पे शायद बोलती तुम कुछ और होगी और करती कुछ और होगी। सर घर पे बता रखा फेल हो रखी हूँ, और देखते हैं मार्क्स कितने आते हैं। फेल में नहीं, घर पे मतलब शैतानी ओम नहीं करता होगा और तुम फंसा देती होगी उसको। सर आप रियलिटी देखने थोड़ी आते हो। अरे ओम रहता तब तो बताता, वो भाग गया। तो हम दोनों मिलके करते हैं।
अच्छा नहीं, आपने खुद बोला ना कि बोलने में कुछ और करने में कुछ और। पापा भी बोलते हैं क्योंकि सर मैं पढ़ने जा रही हूँ और आप चल जाते हो घूमने। नहीं सर मैं घर से बाहर नहीं जाती।